दोस्तों इस वीडियो में इंडियन नेवी की तरफ से आई हुई आपके लिए बहुत सारी रिक्वायरमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। सारी चीज़ों को अपन यहां पे डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडियन नेवी की तरफ से आपके लिए करीब 741 से भी ज़्यादा न्यू रिक्वायरमेंट आई हुई है, आप सब लोग देख सकते हैं। और ये जो रिक्वायरमेंट आई है किसकी आई हुई है दोस्तों? सिविलियन स्टाफ की वैकेंसियाँ आई हुई हैं, तो आप सब लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा है रिक्वायरमेंट ऑफ नेवल सिविलियन स्टाफ की वैकेंसियाँ यहाँ पे आई हुई है। कितनी वैकेंसी आई है दोस्तों? 741 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। तो दोस्तों यदि आप 10th पास हैं, ठीक है, 12th पास है, आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, बीएससी आपने किया है, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे हम देख लेते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं चार्जमैन की यहाँ पे वैकेंसी आई है, ठीक है। वर्कशॉप की आई हुई है, यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी आई हुई है। चार्जमैन फैक्ट्री की यहाँ पे 10 वैकेंसी आई हुई है। मैकेनिक की यहाँ पे 18 वैकेंसी आई हुई है। साइंटिफिक असिस्टेंट की 4 वैकेंसी आई हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसी तरह से ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे 1 वैकेंसी आई हुई है, आप सभी लोग देख लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ से फायरमैन की भी बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं दोस्तों। फायरमैन की यहाँ से करीब दोस्तों 444 से भी ज़्यादा न्यू रिक्वायरमेंट आई हुई है फायरमैन की, तो आप सभी लोग देख सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फायर इंजन ड्राइवर की वैकेंसी भी आई हुई है, तो आप देख सकते हैं टोटल यहाँ से फायर इंजन ड्राइवर की दोस्तों यहाँ पे 58 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है वेस्टर्न नोवल कमांड, ईस्टर्न नोवल कमांड्स, अंडमान निकोबार कमांड से यहाँ पे वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। मतलब आपकी जो पोस्टिंग वगैरह होगी ना, यहाँ से आपके लिए वैकेंसियाँ आई हुई हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेड्समैन की, तो ट्रेड्समैन की यहाँ पे टोटल 161 वैकेंसी आई हुई है, आप सभी लोग देख सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों पेस्ट कंट्रोल वर्कर की यहाँ पे टोटल 18 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुक की वैकेंसी भी आई हुई है, कुक की यहाँ पे 9 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के, तो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ के यहाँ पे 16 वैकेंसियाँ आई हुई हैं, आप सब लोग देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको सारी वैकेंसियों के बारे में बता दिया है, तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपकी एज लिमिट के बारे में कितनी क्या रहेगी, ठीक है। जैसे कि आप चार्जमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 18 से 25 साल लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे यदि आप मैकेनिक के लिए अप्लाई करते हैं चार्जमैन के, तो यहाँ पे 30 साल तक लिखा है। साइंटिफिक असिस्टेंट कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पे दोस्तों 18 से 25 साल तक है। और फायरमैन और इंजन ड्राइवर के लिए यहाँ पे 18 से 27 साल। ट्रेड्समैन, कुक और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए यहाँ पे 18 से 25 साल तक की यहाँ पे एज लिमिट बताई गई है, आप सब लोग देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी हुई है, मैंने आपको पहले बता दिया था। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है, ठीक है, इंजीनियरिंग की है, आपके पास 10th 12th या फिर आपके पास लाइसेंस वगैरह है, सभी के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आप सभी लोग अपने अकॉर्डिंग जिस फॉर्म को आप फिलअप करना चाहते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में बात करता हूँ, तो साइंटिफिक असिस्टेंट की यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन बताई गई है, आपके पास बीएससी डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री पे, ठीक है, और आपके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। इसी तरह से ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन की दोस्तों क्या है दोस्तों, इसका क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों, 10th की मार्कशीट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास ITI वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो ये हमको आप फिलअप कर सकेंगे। साथ ही साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस वगैरह भी होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह से दोस्तों फायरमैन के लिए भी बताया गया है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। इंजन ड्राइवर के लिए दोस्तों क्या है, यदि आप 12th पास हैं और आपके पास लाइसेंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जैसे कुक के लिए, तो कुक के लिए क्या है दोस्तों, मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए और 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, ठीक है, और आपके या फिर आपके पास ITI की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी दोस्तों। अब नेचर ऑफ ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं कि आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं ना, वहाँ पर आप अपनी वर्क एक्टिविटी को देख लीजिएगा। दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो क्या आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन में मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जी हाँ, आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों आपको जो है सिलेक्शन होगा ना, यहाँ पे आपके 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन रहेंगे
90 मिनट की, आप यानी कि 1.5 घंटे की टाइमिंग आपको दी जाएगी। ठीक है, इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है। ठीक है, और भी आपको किसी भी तरह की जानकारी लेना है ना, तो आपको मैं ये वाला PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसे अच्छी तरह से रीड कर लीजिएगा, फिर आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आप इस फॉर्म को कब तक फिलअप कर सकेंगे। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को आज की डेट से लेके 2 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 2 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी दोस्तों। फिर भी आपके मन पे किसी भी तरह का डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर करें।